किया कैसा है वैसे ब्रांड भाई, अगर कोई सोच रहा है अपने लिए लेने के लिए? किया इकलौता ऐसा ब्रांड है जिसको स्टडी करके ना कोई नया ब्रांड अगर एंटर होने वाला है ना तो वो सक्सेस पा सकता है। ये पहला ब्रांड है जो 4 साल 5 साल में स्टेब्लिश हो गया आते ही। और किया की वजह से आज जो हम बैठे हैं ना, गाड़ियों में जो हम फीचर्स ढूंढ रहे हैं वो किया की वजह से। पहले फीचर्स नहीं आते थे, क्रेटा में फीचर्स नहीं आते थे, ग्रैंड विटारा अगर हम कोई फीचर्स, सेल्टोस जब आई थी ना वो ऐसी गाड़ी थी, वो 1 करोड़ वाले सेगमेंट की जो फीचर्स हैं वो सेल्टोस के अंदर थे। हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ बाद में आई उसमें, पहले से छोटी सनरूफ थी, मुझे ध्यान नहीं है। और ऐसे ऐसे फीचर्स आ गए थे, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, सब कुछ उस गाड़ी के अंदर था। तब पता लगा यार 20 लाख के सेगमेंट के अंदर भी फीचर्स मांगती है जनता और पे कर रहे हैं लोग। 3 लाख का धमाल तो मचाया था आते के साथ ही, बहुत आज भी अंदर से लगती थी कि कुछ गाड़ी आज भी अच्छी बिक रही है। 5,000 6,000 7,000 हर महीने गाड़ी बिक रही है। एक टाइम तो 15,000 बिक रही थी, फिर वो क्रेटा आ गई। अब क्रेटा तो बॉस है। क्रेटा की बहुत धौंस है भाई इंडियन मार्केट में। बॉस भी है वो गाड़ी। जैसे फॉर्च्यूनर की धौंस है वैसे ही क्रेटा की भी धौंस है। उस वाले सेगमेंट में ये यार क्रेटा लेनी है। देखो 3 गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी डिमांड अलग लेवल है। पहली स्विफ्ट तो सदाबहार है उसके भाई, ऑल्टो भी सदाबहार है वैसे तो। अब तो यार वो 2000 पूरे इंडिया में 150-200 करोड़ की पॉपुलेशन, हमारी 2000 यूनिट पे आ गई सेल उसकी। हाँ बिल्कुल ही लोगों ने लेना ही बंद कर पर दिया। उस गाड़ी में भी कुछ अलग ही है। जैसे पहाड़ों पे जाते हैं तो हमारे पास ऑल्टो भी है और भाई और वो जैसे बर्फ में चल रही होती है तो वो प्रॉपर निकल जाती है भाई। बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं निकल पाती। लॉर्ड उसको दर्जा मिला हुआ है। बट यार हम सारे एक ही एज ग्रुप के हैं। स्विफ्ट हमारा पहला प्यार था जी, जो लगता था कि यार इसको तो हम खरीद ही लेंगे कभी ना कभी, इतना पैसा तो कमा ही लेंगे कि स्विफ्ट को खरीद लेंगे। ठीक है, स्विफ्ट हो गई पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव है क्रेटा कि भाई साहब बस डीपर मारना है, साइड मिल जाएगी। हॉर्न मारना है, हॉर्न भी जबरदस्त होता है उसका। हॉर्न नहीं मारना, डीपर मारना है बस, दिन में डीपर मारना है। क्रेटा आ रही है, काली क्रेटा है तो बस माहौल खौफ ही अलग है। तो क्रेटा आ रही है। तीसरी फॉर्च्यूनर है कहीं ना कहीं, उससे ऊपर फिर ऐसी धौंस वाली कोई फिर डिफेंडर आ गई। फिर डिफेंडर का भी अलग रोल है। डिफेंडर का भी अलग। अभी भाई एक डील हुई है कुछ इंडिया और यूके के, जिसमें कह रहे हैं कि इनका प्राइस थोड़ा डाउन होगा लैंड रोवर की गाड़ियों का। ये लैंड रोवर ने अपनी लगभग सारी गाड़ियां इंडिया में असेंबल करना चालू कर दिया था। और थोड़े दिन पहले की कोई गाड़ी 35 लाख रुपए सस्ती हुई है, कोई गाड़ी 60 लाख रुपए सस्ती हुई है। हाँ। तो जो इंडिया में असेंबल हो रही है उन पे कुछ नहीं होना। अच्छा, यूके से शायद एक ही मॉडल बन के आ रहा है, कोई वेरिएंट बन के आ रहा है रेंज का। डिफेंडर आ रही है स्लोवाकिया से, तो वो उस डील में नहीं आएगी। बट डिफेंडर भी इंडिया में असेंबल होगी अभी। अच्छा, 2-4-5 महीने में से चालू कर देंगे तो 20 लाख रुपए सस्ती हो जाएगी वो। तो यूके से ऐसा कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला। हाँ, बाइक्स में होने वाला है। नॉर्टन एक बाइक ब्रांड है जो टीवीएस ने खरीद लिया है, तो उनकी फैक्ट्री यूके में है। तो वो जब डील हो जाएगी तो उन बाइक्स को यहाँ पे वो बेचेंगे। अच्छा, तो वो थोड़ी सी 20 लाख वाली आपको 12-13 लाख रुपए में मिल जाएगी। भाई वैसे जैसे ऑफ रोडिंग करते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोगों की प्रेफरेंस रहती है कि जीप रैंगलर बहुत ज़्यादा चलती है, थार भी लेते हैं लोग, और डिफेंडर भी लोग ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा ऑफ रोडिंग को लेके थोड़ा बताओ कि कौन सी गाड़ी बेटर रहती है। यार ऑफ रोडिंग में ना, जो कोई भी स्टॉक गाड़ी है ना, उससे आपको ऑफ रोडिंग करने में मज़ा नहीं आएगा। आप गाड़ी लो भैया, टायर लगवाओ बढ़िया से पूरा, थोड़ा बहुत। अब थार में क्या हो रहा है, 25 लाख में 4x4 आ रही है। हाँ। 15 से 20 लाख रुपए लोग लगा देते हैं, लगाने वाले हाईलैक्स में लगा रहे हैं। हाँ। वो तो शोरूम से उतरते ही वहां जा रहे हैं कि भैया लिफ्ट किट, ये किट, हाँ। वो किट। उसके बाद करो ऑफ रोडिंग, उसके बाद कर रहे हैं पूरा रोलर रप्पा मचा रखा है ढंग से। तो रेंगलर में भी यही है। कुछ आप देखोगे ना, सबसे पहले टायर्स, थोड़ी सी लिफ्ट किट, थोड़ा सा बढ़िया सा बना के उसके बाद ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। बट करके 4 दिन बाद वो समझ आता है उनको, यार ये तो हो नहीं पाएगा रेगुलर। फिर वो गाड़ियाँ बस फिर रोड पे चलती दिखेंगी आपको, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा जैसे शहर के अंदर। बट हाँ ठीक है, मतलब मचा रखा है उन्होंने बनाकर। और थार सबसे ज़्यादा आपको कस्टमाइज दिखेगी आज के टाइम में। 5 डोर आ गई ना रॉक्स। पर उसका रिव्यू कैसा है भाई? आप जब रिव्यू करते हो आप कैसे रेट करोगे उस गाड़ी को? यार 3 डोर थी जब मेरे पास, तो एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने चला गया। रात की मूवी थी, बेटा सो गया और वो सो गया पीछे वाली सीट पे। हाँ। मुझे पता है कि उसको सोते हुए को हमने कैसे निकाला है गाड़ी से। डोर तो था नहीं, सीट को रिक्लाइन करो, अंदर घुसे, कैसे निकालें। तो वाइफ बाहर खड़ी है, मैं अंदर घुस रहा हूँ, मैंने हाथ पकड़ रखे हैं, वाइफ ने पैर पकड़ रखे हैं, उसको धीरे धीरे निकाल रहे हैं। इसको निकालो। रोक्स में ना आपके पास सब कुछ है, आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना।
आपको पहले यार दोस्त नहीं बोलते यार हम पीछे नहीं बैठेंगे, तू बैठ कार में जो होता था, जो इससे पुरानी आती थी उसमें तो सीधी उसमें जो तो सीट बिल्कुल होती सीधी थी सीट वो होती मेरे थी, पास है। वो- उसमें तो भाई जैसे हम भाई जाते हैं ट्रिप पे तो ये हो जाता भाई तू ही चला, हम तो दूसरी गाड़ी में बैठ रहे हैं। बट उसका डीएनए चेंज नहीं हुआ है गाड़ी का। हाँ मॉडल चेंज हुआ है, यूटिलिटी चेंज हुई है, डीएनए वही है कि आप आज भी ऑफ रोडिंग पे जाओ ना तो आपको वही फन मिलेगा जो पहली वाली में आता था। हाँ अब वाली में क्या है, थोड़े से प्रीमियम फीचर्स आ गए, फीचर्स मांगने लगे ना, पुश स्टार्ट बटन, ठीक है, बड़ा इंफोटेनमेंट, सीट्स अच्छी हो गई हैं, 4-5 डोर हो गई है तो भाई डिग्गी भी मिल गई है, सामान भी रख दो थोड़ा बहुत, हाँ पीछे बैठ जाओ आराम से। तो डीएनए चेंज होने, पैनोरामिक सनरूफ भी बहुत पैनोरामिक सनरूफ आ गई है, तो अब वाले को सब कुछ मिल रहा है 25 लाख रुपए में। कोई सोचता था थार 25 लाख की आएगी, आप वाली तो शायद 8 लाख रुपए की आई। हाँ 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 नहीं, फिर दूसरी आई वो 12 लाख रुपए की। फिर इन्होंने रियर व्हील ड्राइव लॉन्च करी, उसको लॉन्च करने के बाद इनको समझ आया कि लोगों को थार चाहिए, 4x4 नहीं चाहिए। जब रियर व्हील ड्राइव 1500 सीसी में आई तो उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि 4x4 बिक रही है 1000 यूनिट और रियर व्हील ड्राइव बिक रही है 6000 यूनिट। फिर रोक्स के अंदर इन्होंने पहले ही भाई हम 4x2 लेकर आ रहे हैं, थोड़ी सस्ती वाली 4x2 है, महंगे वाली 4x4 है। देखो दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। टेस्ला जो काइलैक है ना उसमें TSI इंजन आता है। गैस देखो, अगर मैं TSI का तो जर्मन नाम है, मैं वैसे बता देता हूँ, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन होता है एक। उसमें क्या होता है, पोर्ट में फ्यूल ना डाल के वो डायरेक्ट सिलेंडर में फ्यूल डालता है, जो इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर है ना। तो वो क्या होता है, उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा कार्बन जमने की दिक्कत होती है, वो सर्विस से ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई आपको दिक्कत देगा, लेकिन आपको थोड़ा उस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है कि मुझे टाइमली सर्विस करानी है इस गाड़ी की। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है, अपसाइड ये होता है कि पावर ज़्यादा बनाते हैं ऐसे इंजन। ओके 120, कोई गाड़ी 120 बना रही है, कोई 118 बना रही है, कोई 125 बना रही है इस TSI 1 लीटर TSI इंजन के साथ ही। वहीं अगर मैं बात करूं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, सॉरी ये TSI वो नॉर्मल MPI इंजन की, जो एक मल्टी पोर्ट इंजेक्शन में जो वो डालते हैं, इंजेक्टर जो है वो पोर्ट के थ्रू फ्यूल फेंकता है सिलेंडर में, वो वाले जो इंजन होते हैं, वो इंजन का क्या है, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसमें आपको सरदर्दी नहीं है। लेकिन उसका डाउन साइड ये है कि आपको पावर उतनी अच्छी नहीं मिलती। तो ब्रेजा ने क्या करा है, मारुति ने ब्रेजा के साथ, उसमें उन्होंने दिया 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। इस इंजन का फ़ायदा क्या है कि एक तो बड़ा है तो लो एंड टॉर्क थोड़ा अच्छा मिलता है। वो कहते हैं ना, नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक कहावत है पुरानी कि डिस्प्लेसमेंट बड़ी होगी तो इंजन गाड़ी पावर देगी ही देगी। तो 1.5 लीटर के साथ आपको लो एंड टॉर्क अच्छा मिलता है। पावर बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 हॉर्स पावर ही बनाती है, लेकिन 4 सिलेंडर इंजन है तो बहुत सालों साल स्मूथ रहेगा। वैसे 3 सिलेंडर इंजन भी बहुत स्मूथ है आजकल, जो इस सेगमेंट में 1.2 लीटर के ज़्यादातर इंजन आते हैं और सब में 3 सिलेंडर इंजन होते हैं। और जो काइलैक है उसमें भी 3 सिलेंडर इंजन है, वो अभी स्मूथ है। लेकिन आप ये नहीं कह सकता डाउन 10 ईयर डाउन कितने ज़्यादा स्मूथ रहेंगे, लेकिन 4 सिलेंडर इंजन के साथ ये श्योरिटी रहती है कि वो लंबे समय तक स्मूथ रहते हैं। वहीं काइलैक के साथ ये है कि 3 सिलेंडर इंजन आता है लेकिन पावर ज़्यादा बनाती है, 118 के आसपास, समवॉट उसके आसपास बनाती है। तो पावर काइलैक में अच्छी है, लेकिन अगर आप पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हो ना, बिल्कुल मेरे को मारुति वाली गाड़ी चाहिए है ना, तो आप ब्रेजा एवरग्रीन गाड़ी में, हाँ मतलब वो है कि किसी भी तरीके से बंदा यूज़ कर रहा है। लेकिन मैं आगे मेरे को काइलैक पर्सनली, अगर मैं लेने जाऊँगा ना तो मैं काइलैक लूँगा। लेकिन ये मासेस के हिसाब से हमें देखना पड़ता है ना, हर कोई फर्स्ट टाइम बायर है जिसको पता नहीं है गाड़ी कैसे काम करती है, तो वो मारुति लेगा तो उसको टेंशन कम रहेगी। सही बात है ना। अब ये लोग कहते हैं कई बार कि भाई गाड़ी कहीं पे भी ख़राब हो गई तो आपको मैकेनिक मिल जाएगा। पहली बात, आजकल की गाड़ी इतनी जल्दी ख़राब होती नहीं है, बिल्कुल ही ये कोई ऐसा ब्रांड है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो तो बात अलग हो गई। लेकिन ऐसे ख़राब होती नहीं, कहीं पे भी ख़राब हो जाए। हाँ ये हो सकता है कि आपका जैसे कई गाड़ियों का आपका वो ख़त्म हो जाता है, एड ब्लू ख़त्म हो जाता है, आजकल डीजल वाली गाड़ियों में आ रहा है ना। या फिर आपका टायर ही फट गया, वो टायर ही नहीं मिल रहा किसी गाड़ी का, पर्टिकुलर कार का, है ना। या कहीं एक्सीडेंट हो गया, उस केस में जब आपकी गाड़ी को रिपेयर्स की ज़रूरत है तो वहाँ पर पार्ट्स आपको आराम से मिल जाते हैं। तो ये मारुति के साथ बहुत सही चीज़ है बाकी ब्रांड्स के मुकाबले। स्कोडा का फुटप्रिंट वैसे, ये स्कोडा VW ग्रुप का फुटप्रिंट वैसे भी थोड़ा छोटा है इंडिया। और इससे ऊपर रेंज में जाए तो 15 लाख में बता रहा था आपको कि आप फिर ना सब 4 मीटर गाड़ियों की तरफ मत जाओ, ये सारी सब 4 मीटर से अंदर की गाड़ियाँ थी। फिर आप जाओ कॉम्पैक्ट SUVs की तरफ, जैसे मैं बता रहा था आपको, ये हो गई, फिर ग्रैंड विटारा हो गई। ग्रैंड विटारा के भी आपको थोड़े निचले वेरिएंट्स मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे। फिर अगर आप 20 लाख के अंदर जाओगे, फिर आपको इन्हीं जो कॉम्पैक्ट SUVs हैं इनके बढ़िया वेरिएंट्स मिल जाएंगे। जैसे आपको जो क्रेटा है उसका आपको GDI इंजन मिल जाएगा, 1.5 लीटर GDI इंजन जो 156 हॉर्स पावर के आसपास बनाता है। 160 से कम है, लेकिन 155 से ज़्यादा है, इतना मेरे को याद है। वो पावर बहुत अच्छी है उस गाड़ी की।
वो आपको 20 लाख के अंदर मिल क्रेटा रेकमेंड क्यों नहीं करते आप ऐसे? क्रेटा रेकमेंड नहीं, मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा था। क्रेटा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, बस वो वाली बात है। क्योंकि आपको मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि क्रेटा वाली सारी चीज़ आपको सेल्टॉस में मिल रही है और सेल्टॉस कम दिखती है। तो क्रेटा की रिलायबिलिटी, क्रेटा का इंजन, क्रेटा के है ना, सब कुछ आपको जो कोर चीज़ें होती हैं वो क्रेटा की मिल गई। यानी कि जिस चीज़ से आप खुश थे, लेकिन क्रेटा इसलिए नहीं ली क्योंकि आपको भीड़ में नहीं घुसना था, है ना। तो आप बट भाई अगर भीड़ ने क्रेटा लिया मतलब परफॉर्मेंस वाइज ज्यादा अच्छी रही है और सेल्टॉस इतनी अगर नहीं बिक रही। ऐसा होता है कि क्रेटा का, अब क्रेटा पहले आई थी, सेल्टॉस तो किया तो बाद में आया, ब्रांड ही बाद में आया था, है ना। तो ऐसा परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं है क्योंकि सेम इंजन है। आप अगर आप सर्विस कराने जाओगे ना तो आप किया की ब्रांडिंग, वैसे किया और हुंडई की दोनों की ब्रांडिंग सेम एक पार्ट में सेम ही ब्रांडिंग हो रखी होती है, कई पार्ट्स के अंदर उठा के वही वाला लगा दो, कोई फ़र्क नहीं है, कुछ फ़र्क ही नहीं है, सेम ही सब कुछ सेम है। वो बाहर की स्किन बदल दी है, इंटीरियर का डिज़ाइन बदल दिया है, वो बात है। वो मेरे को पर्सनली थोड़ी सेल्टॉस ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने बोला। सेल्टॉस में फीचर्स ज्यादा है अंदर एज कंपेयर टू। नहीं, फीचर्स भी दोनों सिमिलर से ही हैं। सेल्टॉस मैट फिनिश में तगड़ी लगती है, ब्लैक मैट उसमें फिनिश में, look वो बढ़िया ऊपर के आती है। मॉडल्स में आती हैं। पर भाई सेल्टॉस के पार्ट्स वगैरह जल्दी मिल जाते हैं? जब आपको क्रेटा के मिलेंगे तो सेल्टॉस के भी मिलेंगे, सेम कार है दोनों अंदर से। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।